गंगोत्री से गौमुख की यात्रा का हमारा दूसरा दिन और हम निकल चुके हैं हिमालय के इन खूबसूरत वादियों में और हमारा लक्ष्य है गौमुख पहुंचना आज शाम तक। मेरा चश्मा टूट गया, अभी ऐसे छू रहे थे ना, ये वाला जो चश्मा है पावर वाला टूट गया। अब बताइए, ये पहाड़ पे चलना है गौमुख तक और चश्मा टूट गया। हाई वाला तो काम कर लेगा, लेकिन हाई वाला तो गया ना, गया। अब क्या करेंगे बोलिए? अब ड्राइव करके इससे तो काम चल जाएगा, ड्राइव नहीं करना है, लेकिन ये तो गया। अब करेंगे, इसी में काम करना पड़ेगा। आधा रास्ता आ गए हैं, ये तो थक गए हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन हम तो चलते रहेंगे। हमको ये सब आदत है चलने का, पैदल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खतरनाक रास्ता है, देख रहे हैं ना, ऊपर एकदम इतना ऊंचा पहाड़ और नीचे इतना बड़ा खाई। यही में जाना है हम लोग को। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, धीरे धीरे सब चलिए रहा है, लेकिन डर भी खूब लग रहा है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये लगता है कि बालू पत्थर रखा हुआ है। कब भरभरा के ये बालू सब गिर जाएगा देह पर, और ऊपर से ये सारे पत्थर भी गिर जाएंगे, कुछ नहीं पता है। लेकिन देखने में तो मज़ा आ रहा है, इतना खूबसूरत नज़ारा और ऊपर से खतरा जान का। अच्छा भी लग रहा है, दिमाग भी हिल रहा है। तो भागो जल्दी यहाँ से। इसको देखिए, ये पत्थर को लगता है कि एकदम गिर जाएगा, बस गिरने ही वाला है। ये आगे आगे चल रहे हैं बताते हुए कि जल्दी भागो यहाँ से, नहीं भागोगे तो ये सारा पत्थर ना थोड़ा सा हिलेगा, धड़धड़ा के गिरेगा। धड़धड़ा के जब गिरेगा ना, तो आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। कहाँ भागिएगा? नीचे जाइएगा तो नीचे खाई है, भागीरथी नदी बह रहा है, और ऊपर से आएगा धड़धड़ा के। एक के बाद समझिए कि 100-200 टन पत्थर और बालू, बस यहीं पे हो जाएगा जय श्री राम। देख रहे हैं ना कैसे कोई गिरा है रात को। अभी तो हम लोग सुबह में निकले हैं, लेकिन रात को यहाँ पे गिरा है पत्थर। डर तो लग ही रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। डर लग रहा है तो हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। अभी ऐसा कोई ज़्यादा कोई घटना दिख नहीं रहा है, और धीरे धीरे हम लोग निकल जाएंगे गौमुख की तरफ, और लक्ष्य तो गौमुख है। अब आ गए हैं आराम से, थोड़ा 1 किलोमीटर और होगा आगे। डेंजरस से थोड़ा रुक के जाइए। हम ऋषिकेश से एक दिन पहले निकले थे, और मुझे कोई जानकारी नहीं था गौमुख के बारे में। न कभी मैंने पढ़ा था, न कभी सुना था। सुना तो था, हाँ, इतना तो था कि हाँ, गौमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं गौमुख भी जाऊंगा। टीवी में कभी कभार देखा था, कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल्स, लेकिन अचानक ही जब हम गंगोत्री पहुँचे तो ये प्लान बन गया कि गौमुख भी चलना है। और गौमुख के लिए जितने भी कागजी कार्रवाई थी, रजिस्ट्रेशंस, इन्फॉर्मेशंस, सब कुछ करके और हम निकल चुके थे। और आपको बता दूं कि ये ट्रैक काफ़ी रोमांचक है। आपको जब अगर ट्रैक करने का शौक़ है तो आप गौमुख ट्रैक ज़रूर करें। डेंजरस है, लेकिन रोमांचक है। गंगोत्री में आप आराम से ऋषिकेश से आ सकते हैं, यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बस गाड़ियाँ चलती रहती है। और गंगोत्री में जहाँ पे बस से आप उतरते हैं या अपनी गाड़ी से, वहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पे ही गंगोत्री मंदिर है। पैदल ज़्यादा चलना नहीं है। गंगोत्री मंदिर पहुंचकर आप दर्शन कीजिए, शाम को गंगा जी की आरती में शामिल होइए,
और गंगोत्री मंदिर के पास ही आपको बहुत सारे होटल्स, धर्मशालाएं, सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे आप रात को ठहर सकते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह आप गौमुख की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और इन खतरनाक रास्तों से ही आपको गुजरना है गौमुख के लिए। किथे रास्ता? ध्यान रखना नहीं, गिरना है को तैयार है। चलते चलते थक गए तो कुछ खाने चाहिए, और इसमें यह है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकते क्योंकि पैदल बहुत चलना है। तो हमने कुछ टॉफ़ी लिया है और टॉफ़ी खा रहे हैं। गुड़ भी लेके आया हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी लेके आया हूँ, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। 2 लोग हमारे आगे चले गए, मैं और ललित जी भी बैठ के टॉफ़ी खा रहे हैं। और टॉफ़ी खाने से थोड़ा थकान जो है पहाड़ों का वो कम होता है और थोड़ी सी अंदर से एनर्जी आती है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। किसी किसी जगह पे ये हिमालय की चोटियाँ और ऊपर से आसमान दोनों एक साथ टच कर जा रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हिमालय की चोटियाँ आसमान को छू रही है और सबसे टॉप पे जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये रास्ते कई लोग आते जाते हुए मिल जा रहे हैं, मैं भी इन रास्तों से गुज़र रहा हूँ। ठंड ज़्यादा है, इसलिए सारे व्यवस्थाएं, स्किन भी ख़राब होने का यहाँ डर होता है, क्योंकि जब हम बर्फ़ के आसपास पहुँचते हैं और ऊपर से जब तेज़ धूप पड़ता है तो उससे स्किन्स भी ख़राब होते हैं। तो आप सनस्क्रीन्स जो लोशन वगैरह होता है वो ज़रूर ले लें।
गौमुख भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। पहला सियाचिन है। इस ट्रैक के दौरान दिखाई देने वाली हिमालय की चोटियाँ शिवलिंग, सुदर्शन, मेरू, भागीरथी बहनें, खाजकुंड और भी बहुत कुछ है। और गौमुख का रास्ता ट्रैकर्स और तीर्थयात्रियों के लिए मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सर्दियों के दौरान बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे भारी बर्फबारी होते रहती है। थक गए हैं, बीच बीच में हम बैठ जाते हैं इन पत्थरों पे। और बैठने के दो कारण हैं। एक तो इतना खूबसूरत ये दृश्य है हिमालय का कि इन्हें देखना और अपने कैमरे में कैद करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दोबारा हम कब आएंगे। दूसरा, थकान भी हो जा रहा है, पैदल चलने की आदत नहीं है, ट्रैकिंग की आदत नहीं है, तो जब भी हम थक जाते हैं बैठ के कुछ खा लेते हैं। और मैगी यहाँ मिल रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मैगी खा लिया जाए, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और पानी हम भर लेते हैं, क्योंकि इन रास्तों में पानी हमने सिर्फ जो झरने हैं, जो हिमालय की चोटियों से जो झरने आ रहे हैं, और वो पानी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स युक्त वो पानी है। तो उन पानी को भरते हुए और पीते हुए हम आगे की तरफ फिर से निकल गए। और मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि गंगोत्री मंदिर की यात्रा इस ट्रैक का एक मुख्य आकर्षण है। जब भी आप गंगोत्री मंदिर जाएं तो आप गौमुख का ट्रैक अवश्य करें। और जब भी आप इन रास्तों पे चलेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा, एक अलग ही अनुभूति मिलेगी, क्योंकि ये रास्ते है ही नहीं, ये रास्ते तो हिमालय की गोद में हैं। और इन रास्तों से गुजर करके जब आप निकलते हैं आगे हिमालय की तरफ, गौमुख की तरफ, तो मन के अंदर एक अलग कौतूहल रहेगा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग, बुजुर्ग भी हैं, वो भी आ रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है और हर किसी का हिम्मत है कि हमें आगे बढ़ना है। और यह उत्तराखंड के जो पवित्र 4 धाम है उसमें गंगोत्री धाम है। और गंगोत्री वह स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी निकलती हैं। समुद्र तट से 3048 किलोमीटर 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर तक के ट्रैक के आधार शिविर के रूप में काम करता है। और गौमुख का ट्रैक जो रोड है वो काफ़ी कठिनाइयों वाला है। चलने, जो भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पहले चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तैराकी से ट्रैक की तैयारी करने की सलाह दी जाती है। और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति में सुधार करने में मदद करता है, यानी कि आपको पहले से तैयारी करनी है। हम बिल्कुल तैयारी में नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम गौमुख भी जाने वाले हैं। हम तो बस यूं ही गाड़ी लेकर के निकल गए ऋषिकेश से आगे कि गंगोत्री चलते हैं, पहले गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे मन में ये विचार आया कि नहीं, हमें चलना है गौमुख, और हम गौमुख के लिए निकल गए। ज़्यादातर लोगों ने अपने साथ एक अनुभवी ट्रैकिंग गाइड रखा है, परंतु हमें ये जानकारी नहीं थी, हमने कोई गाइड नहीं रखा। अगर गाइड आपके पास होगा तो मार्ग को अच्छी तरीके से जानता है और वो आपको ट्रैक पर रखने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हम इधर उधर निकल सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई गाइड हो तो आपको इन रास्तों की जिसकी जानकारी हो, इन रास्तों से गुजरते हुए आपको ये लेकर के जा सकता है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बारिश के समय में आप इस ट्रैक को करने से बचें। बरसात जैसे ही स्टार्ट हो आप बिल्कुल ही ट्रैक ना करें, क्योंकि मानसून में यहाँ खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। मानसून में लगातार बारिश से जो रास्ते हैं वो फिसलन वाले हो जाते हैं और यह क्षेत्र अप्रत्याशित भूस्खलन, लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाधाओं से ग्रस्त हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप मानसून के दौरान ट्रैकिंग न करें, गौमुख की यात्रा बिल्कुल न करें।
कभी भी ये पत्थर गिर सकते हैं। ओहो, भागो। भागो। सांस फूल रही है इन खतरनाक रास्तों पे। मैं तेज़ी से भाग रहा हूँ। डर ज़्यादा है क्योंकि लगता है कि कहीं ये पहाड़ हमारे ऊपर ही न गिर जाए, इसलिए खतरा को देखते हुए भाग रहा हूँ दौड़ दौड़ के। और भागूं कैसे, सांस फूल रही है क्योंकि काफ़ी हम दूर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे आ चुके हैं। और इन खतरों को भांपते हुए हमें तो ऐसा लगता है कि जल्दी से इन डेंजरस रास्तों को हम क्रॉस कर जाएं। आप ये देखिए ये पत्थर कैसे रखे हुए हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी पल। तो ये खतरा हम भांपते हुए हमें लग रहा है कि जल्दी इन रास्तों से गुजर जाना चाहिए। अब थोड़ी सी राहत आई है क्योंकि अब ये रास्ते कुछ सामान्य मिल गए हैं। अब ये रोपवे के थ्रू अब हम यहाँ से निकलेंगे गौमुख के लिए। और गौमुख अब यहाँ से टेम्परेचर भी बहुत डाउन होने वाला है और साथ ही साथ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और गौमुख के लिए रास्ते बहुत कठिन हैं और जिसके कारण से इस रोपवे का प्रयोग किया जा रहा है। और इस रोपवे से गंगा नदी को पार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से पैदल निकला जाएगा गौमुख के लिए। अभी भी इन पुराने तरीक़ों से ही पार किया जाएगा। भगीरथी नदी, गंगा नदी कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी है यहाँ पे 10 फीट की। और ये रोपवे में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ है। बहुत स्लो वर्क होता है इस रोपवे से क्योंकि रस्सी के द्वारा खींचा जाता है एक दूसरे को। और उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं भगीरथी नदी है जो कि गौमुख से आ रही है। हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। और उसके बाद हम पहले उस पार जाएंगे और उस पार से फिर पैदल यात्रा स्टार्ट होगी 4 किलोमीटर की। तो पहले रोपवे में अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। और रोपवे से अभी काफ़ी भीड़ है सुबह से ही यहाँ पे। और ये सामने देखे हिमालय की चोटियाँ अत्यंत ही खूबसूरत। हर चोटी के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है। और उसमें ये भगीरथी नदी बिल्कुल छोटा सा, गंगा नदी जब नीचे आती हैं तो कितनी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गोमुख के पास, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये गोमुख है और यहाँ पे हमें पहुँचना है। 4 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। और ये कल तेज़ धारा बहती हुई भागीरथी गंगा नदी यहाँ से नीचे की तरफ जा रही हैं। हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि रोपवे पे कब हमारी बारी आए, तब तक हम बैठ कर के इन खूबसूरत हिमालय की वादियों का आनंद लेते हैं। कई दृश्य अपने कैमरे में कैद करते हैं, कई वीडियो अपने कैमरे में कैद करते हैं ताकि इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ में लगातार शेयर करता रहूं। तो पहले हम रोपवे से
उस पार जाने का प्रयास करते हैं। हो गया, इनकी गाड़ी फंस गई बीच में। हाँ, यहाँ से पैदल तो जा सकते हैं। पैसे भी दे रहे हैं क्या? यह रोपवे बीच में ही फंस जाता है। फिर यहाँ से कुछ लोग उतरते हैं इससे नीचे, फिर उसको वहाँ से उस साइड से लोग खींच करके फिर इसको वहाँ पहुँचाया जाता है। बहुत ही ये टफ सिस्टम है। कुछ किसी तरीके से इस नदी को पार करना है तो लटक करके पार हो जाते हैं और यहाँ जा कर के नीचे उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और कुछ लोगों के सामान जो कि उस रोपवे में है उसको फिर से रस्सी के द्वारा खींच करके वहाँ तक आगे तक पहुँचाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया सुबह से चल रही है और सुबह से लगभग 5 बजे से चल रहा है, 7 बज चुके हैं और ये ऐसे ही निरंतर प्रयास जारी है उस पार चलने का। खैर चलिए, हम तो पहुंच ही गए हैं उस पार और अब आगे की यात्रा ये जो गौमुख यानी कि रोपवे से हम पार करते हैं भोजवासा में और वहाँ से गौमुख हम पैदल 4 किलोमीटर के लिए चल चुके हैं। और यहाँ अब कोई रास्ता नहीं है। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है, जोश है और जो यहाँ गौमुख का दर्शन करना चाहते हैं वही आते हैं। मेडिकली भी आप फिट होने चाहिए, आपके पैरों में दम होना चाहिए, तभी आप गौमुख पहुँच पाएंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं, कई साधु ऋषि मुनि गौमुख से भी आगे एक जगह है तपोवन लोग जाते हैं, काफ़ी लोग तपोवन जाते हैं। और तपोवन से भी आगे ये क्या है? सतोपंथ। ये वो जगह हैं, गौमुख के बाद रास्ते नहीं है, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है और उन्हीं बर्फ़ों से होते हुए आपको तपोवन जाना है। तपोवन से सतोपंथ जाते हैं तो भी बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा। और तपोवन में आपको बता दूं सिर्फ़ एक ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और उसके आगे सतोपंथ का वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बर्फीले रास्ते अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। जो गंगोत्री से जब आप गौमुख की यात्रा करते हैं तो भोजवासा में आपको एक बेस कैंप कह सकते हैं कि बेस कैंप है। वहाँ पे 2 बाबा के आश्रम है, लाल बाबा के और एक और बाबा हैं। साथ ही GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर रात्रि विश्राम करें और अगले दिन सुबह उठ के आप गौमुख की यात्रा स्टार्ट करें। 4 किलोमीटर की दूरी है गौमुख भोजवासा से, तो इस रोपवे से क्रॉस करके 4 किलोमीटर पैदल जाना है। प्रयास ये रहे कि जितना जल्दी आप सुबह सुबह निकल जाएंगे तो आप गौमुख दर्शन करके और वहाँ से फिर 4 किलोमीटर वापस आप भोजवासा चले आए। अगर आपने ये पूरा जो प्रक्रिया है सुबह जाना और शाम तक वापस आना गौमुख के दर्शन करके आपने नहीं किया
तो आपके फंसने की चांस है, क्योंकि इन सारे रास्तों पे कोई आपको नहीं मिलेगा। हमारे एक साथी फंस गए थे, यानी कि वो इतना थक गए थे कि उनका आना मुश्किल हो रहा था, वो वहीं किसी पत्थर पे सो गए। तो हमने पुलिस को सूचना दी। वहाँ पे एक पुलिस का एक कैंप है, जो कि अगर कोई भी यात्री फंस जाता है, कोई भी यात्री थक जाता है और वो वापस नहीं आ पाता है, तो हमें शाम को 6 बजे तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देना है। पुलिस के लोग अब जा कर के उस यात्री को ढूंढेंगे। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा। तो आप जब भी गौमुख का ट्रैक करें तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दें। अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं और समय का बिल्कुल ही ख्याल रखें। समय फेल नहीं होना चाहिए, रात नहीं होना चाहिए। जो भी ये ट्रैकिंग का एरिया है, चाहे आप गंगोत्री से भोजवासा आ रहे हैं 18 किलोमीटर, दिन में ही सफ़र तय करना है, तो इसके लिए आपको सुबह 5 बजे ही स्टार्ट हो जाना है अपने सफ़र पे। और फिर जब आप ये 4 किलोमीटर का ट्रैक जो अभी हम कर रहे हैं भोजवासा से गौमुख का, इसमें भी आपको समय का पूरा ध्यान रखना है। वहाँ जाएं आप गौमुख, वहाँ पे दर्शन करें, वहाँ पे थोड़ा समय बिताएं, लेकिन आप फिर वापस समय के अनुसार आ जाएं। और इन रास्तों पे कभी भी बर्फ़बारी होती है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी मौसम ठंडा होता है। तो सब चीज़ का साधन का अपने साथ ज़रूर रखें। हाथ में एक छड़ी ज़रूर ले लें, नीचे से आप ख़रीद लें छड़ी, जो कि आपको ये छड़ी गंगोत्री में मिलता है। खाने के लिए कुछ सामान रख लें अपने बैग में और मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। अत्यंत ही रोमांचकारी ये ट्रैक है, मैंने तो इसे कर लिया, आप भी करें। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ट्रैक के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी मैं लगातार ट्रैक पे हूँ तो आपको हमारे और भी ट्रैक्स के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और ट्रैक पे जाने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन भी मैं रेगुलर आपको देते रहूँगा मेरे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हम गौमुख पहुँच चुके हैं और बिल्कुल ही अब बैटरी लो हो चुका है मोबाइल का। एक समस्या और है कि यहाँ पे जब जाएं तो पावर बैंक ज़रूर लेकर के जाएं, और साथ ही साथ फ़ोन से अगर 2-3 है तो एक को ऑफ़ कर दें। जैसे जैसे ऑन ऑफ बैटरी ख़त्म होता जाए दूसरे फ़ोन को ऑन करें, यानी कि आपको सारे बैकअप को लेकर के चलना है। तो चलिए, मेरा फ़ोन अब बंद हो रहा है, अब हम गौमुख के दर्शन करते हैं। सामने आपको दिख रहा है गौमुख हम पहुँच चुके हैं, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। आपको किसी और अच्छे जगह की जानकारी देता हूँ। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय गौमुख।